आमने सामने आए अमेरिकी MQ-9। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूसी ड्रोन Su-35, ये दोनों आमने सामने आए। एक अलग टेंशन हवा में भी दिख रही है। MQ-9 ड्रोन और रूसी Su-35 की टक्कर होते होते बची। सीरिया में रूस अमेरिका का टकराव टला। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया बहुत बड़ा दावा। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। अगर ये घटना हो जाती, ये टक्कर हो जाती, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पहले से ही जो तनाव चल रहा है देशों के बीच, इनके आपसी संबंध पहले से ही किस तरह से हैं, उसमें ये आग में घी का काम करता। लेकिन ये घटना, ये टक्कर होते होते टल गई। जी हां, अमेरिकी MQ-9 ड्रोन वर्सेस रूसी Su-35। जरा देख लेते हैं क्या है मामला, खबर क्या है। तो आमने सामने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन और रूसी Su-35। MQ-9 ड्रोन और रूसी Su-35 की टक्कर होते होते बची। कहां पर यह मामला हुआ? तो सीरिया के होम्स में 7,000 से 8,000 मीटर की ऊंचाई पर यह टक्कर होते होते बची है। यह दावा किसका है? रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है कि यह घटना हो सकती थी, लेकिन सूझबूझ से इस घटना को होने से बचा लिया गया। और इससे पहले पिछले साल 14 मार्च 2023 को भी रूस और अमेरिका इसी तरह भयंकर टकराव के मुहाने पर पहुंच गए थे। तब रूसी Su-27 और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन आमने सामने आ गए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए किस तरह से ये टक्कर होते होते बची थी। सवाल ये है कि एक छोटी गलती भी इस युद्ध को भड़का सकती है, और ये मामले ऐसे ही हैं। इन मामलों में अगर ये दुर्घटना हो जाती तो शायद इसके शार्प रिएक्शंस हो सकते थे। मनीष हमारे साथ हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मनीष, ऐसी घटनाएं, क्या ये वही घटनाएं हैं जिनको लेकर हमेशा डर रहता है कि रूस और अमेरिका कहीं आमने सामने ना हो जाए, कहीं वर्ल्ड वॉर का कोई ट्रिगर न दब जाए? देखिए, आज के हालात में जितना तनाव है, वैसी स्थिति में ऐसी एक छोटी सी घटना आपको तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे सकती है। क्योंकि जिस तरीके से अक्सर कई बार देखने को मिल रहा है, क्रीमिया में भी हमने देखने को मिला, या फिर दूसरे और बाल्टिक सी में भी देखने को मिला, कभी रूस के फाइटर जेट जो है MQ-9 के साथ आमने सामने होते हैं, या फिर रूस के और नाटो के फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। एक बार इनकी टक्कर हो जाती है, या एक बार इस तरह का परसेप्शन बनता है कि हाँ उन्होंने अटैक किया या उसकी गलती है, तो उसके बाद जो है तीसरे विश्व युद्ध को होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुख की बात यह है कि अभी दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष इस मामले में ना रुकने को तैयार है ना थमने को तैयार है, और इसी की चिंता वैश्विक समुदाय कर भी रहा है। बिल्कुल, झुकने को कोई तैयार नहीं है, और बीच बीच में ऐसी जो घटनाएं होती हैं उससे चिंताएं और भी बढ़ जाती है पूरी दुनिया की। और देखिए अगली बड़ी खबर, रूस पर ड्रोन से यूक्रेन का विध्वंसक प्रहार। यूक्रेनी हमले में रूस के सैन्य ठिकाने तबाह। ब्लैक सी, क्रीमिया में यूक्रेन का बड़ा हमला, 70 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया, ये रूस ने दावा किया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, किस तरह से वॉर जोन से अलग अलग दावे आ रहे हैं। रूस पर ड्रोन से विध्वंसक प्रहार का दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन के हमले में रूस के सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, और यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। लेकिन रूस का कहना है कि 70 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया है। तो देखिए, रूस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक और उसको लेकर बड़ी जानकारी क्या सामने आ रही है, सबसे पहले वो देख लेते हैं खबर क्या है। तो रूस पर यूक्रेन का ड्रोन से विध्वंसक प्रहार, ये कहां हुआ हमला? ब्लैक सी, क्रीमिया, दक्षिण रूस में यह हमला हुआ है। टारगेट क्या था? रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना, यह टारगेट था। 4 ऑयल रिफाइनरी, रडार स्टेशन तबाह हुए हैं, यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। लेकिन रूस का दावा क्या है कि दुश्मन के यानी कि यूक्रेन के 70 ड्रोन को मार गिराया गया है, यह रूस की तरफ से दावा किया गया है। सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, ड्रोन की बात तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो पिछली बार अगर देखा जाए कुछ दिन पहले यह दावा किया गया यूक्रेन की तरफ से कि अब रूस में हम कहीं भी मार सकते हैं, कहीं भी अटैक कर सकते हैं, क्या यह मैसेज और स्ट्रॉन्ग करने की ही कोशिश की जा रही है इस तरह के सरप्राइज ड्रोन अटैक करके? देखिए, ड्रोन अटैक की या ड्रोन वॉरफेयर की सबसे बड़ी खासियत या कमी यही है कि वो दुश्मन के इलाके में कहीं भी, कई बार तो इनकी बैटरी लाइफ या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो आजकल UAVs आ रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स आ रहे हैं, इनकी आवाज़ इतनी कम होती है कि किस इलाके में घुस जाएं इसके बारे में भी नहीं। और ये वजह है कि दोनों ही कंट्रियां, चाहे आप यूक्रेन की बात कर लीजिए, चाहे आप रशिया की बात कर लीजिए, ऐसे ड्रोन्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं जिनकी आवाज़ कम हो, जो लगातार ज़्यादा आप कह सकते हैं वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम हो, और ये वॉरफेयर अब आने वाले वक्त में और ज़्यादा चलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये
कि अभी दोनों काउंटर मेजर्स के साथ काम भी कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ड्रोन्स को मार गिराना, इलाकों तक पहुंच पाना। एक ऐसा वॉर सिनेरियो है जिसमें किसी को किसी की लिमिट नहीं पता, हर कोई दूसरे के इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश करता है और क्षति या फिर नुकसान रूस को भी उतना ही हो रहा है या खासतौर पर यूक्रेन को भी उतना ही हो रहा है इस वॉरफेयर में। बिल्कुल, और देखिए यही कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया जाए, रूस को अधिकतम नुकसान पहुंचाया जाए। और देखिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वॉर ड्रिल से जुड़ी बड़ी जानकारी आपके सामने। ड्रिल में परमाणु हथियारों से लैस विमान वाहक पोत, जी हां, सैन्य अभ्यास में विमान वाहक पोत थियोडोर रूजवेल्ट और दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो देखिए कोरियाई प्रायद्वीप पर भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन के उत्तर कोरिया के दौरे के बाद से ही यह स्थिति पैदा हुई है। अब ये जो वॉर एक्सरसाइज है इससे निश्चित तौर पर एक और संदेश देने की कोशिश की जा रही है और उसमें देखिए नाभिकीय शक्ति से लैस युद्धपोत का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोस्चरिंग कहा जा सकता है अमेरिका की तरफ से। और देखिए विमान वाहक पोत का इस्तेमाल किया गया, यहां पर बड़ी जानकारी से जुड़ी हुई आपको दे दें। कोरिया प्रायद्वीप में क्या तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, सवाल यही उठ रहा है। अमेरिका साउथ कोरिया कर रहे हैं बड़े युद्ध अभ्यास की तैयारी, जल जमीन आसमान में विध्वंसक जंगी एक्सरसाइज की तैयारी है। और पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा खत्म होते ही वॉर ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई। अमेरिकी बॉम्बर ने GBU-12 लेजर गाइडेड बम से डमी टारगेट को तबाह किया। AGM-114 एयर टू ग्राउंड मिसाइलों से अभ्यास किया गया। यह अपने आप में एक संदेश देने की कोशिश मानी जा सकती है। मनीष, अगर इसको समझे, ये बिल्कुल इसकी टाइमिंग जो है वो क्या कह रही है। पुतिन आते हैं नॉर्थ कोरिया में, यहां से जैसे ही निकलते हैं ये वॉर एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। देखिए वैसे तो कोरियन प्रायद्वीप का जो मामला है वो कमोबेश है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, क्योंकि रूस और नॉर्थ कोरिया ये कहता है कि हमने ये साझेदारी इसलिए की क्योंकि अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान तीनों बहुत सारे वॉर एक्सरसाइज कर रहे थे, वहां पर न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर रहे थे, बॉम्बर डिप्लॉय कर रहे थे, तो नॉर्थ कोरिया के पास ऑप्शन नहीं था। जबकि साउथ कोरिया का कहना यह है कि नॉर्थ कोरिया ऐसा कर रहा था, तमाम तरह के बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि आपको कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया। लेकिन दोनों ही हालत में आज की तारीख में देखिए, मंगलवार से रूस का जो पैसिफिक फ्लीट है वो वहां पर एक बड़ा एक्सरसाइज करेगा। अब आप सोचिए कि रूस की पैसिफिक फ्लीट उस जगह पर मौजूद होगी। पुतिन खुद नॉर्थ कोरिया से होकर आए हैं, उन्होंने वो उस तरह का सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान लगातार वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोरियन प्रायद्वीप वो इलाका है जहां से कुछ भी बड़ी विध्वंसक घटनाएं होगी और फिर वो काफी ज्यादा प्रलयकारी साबित हो सकती है। बिल्कुल, यानी आप कह रहे हैं कि जो कोरियाई प्रायद्वीप है वहां पर भी टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बाद से दक्षिण कोरिया भड़का हुआ है और दक्षिण कोरिया की परेशानी भी बढ़ी है। इसी वजह से यह खबर सामने आ रही है कि दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया अब मदद करेगा यूक्रेन की। जी हां, बड़ी जानकारी, यूक्रेन को हथियार देने पर विचार। यूक्रेन को 155 mm आर्टिलरी शेल्स दे सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम समेत दूसरे हथियारों की भी सप्लाई संभव है। यानी आप देखिए कि यूरोप के इस युद्ध में अब दक्षिण कोरिया की भी इस तरह से एंट्री नजर आ रही है। और इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि अभी जो उत्तर कोरिया की गतिविधियां बढ़ी हैं उसके बाद से एक रिएक्शन के तौर पर यह कदम देखा जा सकता है। तो यूक्रेन को हथियार देगा साउथ कोरिया। जी हां, यूक्रेन को विध्वंसक वेपन देने पर साउथ कोरिया विचार कर रहा है। रूस नॉर्थ कोरिया में सुरक्षा समझौते के बाद वेपन सप्लाई का प्लान है और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को लेकर विचार जारी है। रूस नॉर्थ कोरिया के सुरक्षा समझौते को साउथ कोरिया ने बताया गलत। रूस नॉर्थ कोरिया की डील यूएनएससी के प्रस्तावों का उल्लंघन है। सुरक्षा समझौते का असर रूस साउथ कोरिया के संबंध को खराब करेगा। तो देखिए अब दक्षिण कोरिया के रिएक्शन की बात की जा रही है और निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच संबंधों में तनाव और बढ़ सकता है। और देखिए जो हथियार सप्लाई करने की बात कही जा रही है, आर्टिलरी शेल्स दे सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर यूक्रेन को सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो उसे ज्यादा से ज्यादा हथियारों की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं हथियारों के माध्यम से वो युद्ध को लंबा खींच सकता है। पहले ही ये युद्ध काफी लंबा हो चुका है, ऐसे में हर अतिरिक्त मदद की इस वक्त यूक्रेन को जरूरत है। दक्षिण कोरिया का ये कदम अपने आप में रूस के रडार पर उसको ला सकता है।